नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर एस और आप देख रहे हैं स्टडी फ्लैग। सबसे पहले आपको महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, महाराणा प्रताप से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। अगर आप ये वीडियो आज पूरा देख लेते हो तो मैं कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह। इन्होंने उदयपुर शहर बसाया। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? किक्का। किक्का नाम से उन्हें पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? अजबदे पंवार। महाराणा उदय सिंह ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? महाराणा उदय सिंह ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? जगमाल को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। सबसे पहले गोगुंदा में हुआ, उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी में। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए किस किस को भेजा? अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए किसे किसे भेजा? सबसे पहले 1572 में जलाल खां कोरची को, 1572 ईस्वी में ही मान सिंह को, 1573 में राजा भगवंत दास को और 1573 ईस्वी में ही राजा टोडरमल को। ये उन्हें शांतिपूर्वक मनाने के लिए आए थे, लेकिन ये सभी असफल हो गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 21 जून 1576 ईस्वी। 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ। कुछ किताबों में 18 जून भी लिखा आता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध है किसके बीच में हुआ? तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। और राज्यों की बात करें तो मेवाड़ और मुगलों के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध है, इसे खमनोर का युद्ध है, किसने कहा है? उत्तर अबुल फजल ने। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा है। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? अल बदायूनी ने। अल बदायूनी एकमात्र ऐसा था इतिहासकार था जो अकबर के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है? डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव यानी आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? हकीम कांसूर। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपके इस टॉपिक से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई? जब शुरुआती आक्रमण में मुगल सेना छिन्न भिन्न हो गई थी तो अकबर के आने की झूठी अफवाह है वो मेहतर खान ने फैलाई थी। मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैलाई जिससे मुगल सेना का मनोबल वापस आ गया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है? घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है? बलीचा गांव है जो हल्दी घाटी के पास में ही स्थित है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम क्या थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम थे लूना और राम प्रसाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल हो जाने पर मेवाड़ के राज चिन्ह को किसने धारण किया? झाला बिद्दा ने। झाला बिद्दा ने
हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो मेवाड़ के राज चिन्ह को झालावाड़ ने धारण किया। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से बचने के लिए किसने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से बचने के लिए किसने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया? तो शक्ति सिंह ने। तो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, और जब उन्होंने महाराणा प्रताप को संकट में देखा तो अपना घोड़ा दिया और उन्हें सुरक्षित बाहर भेजने की। हल्दी घाटी के युद्ध को मुगल सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? उत्तर है मान सिंह। मान सिंह है मुगल सेना के प्रमुख सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की भामाशाह से भेंट कहाँ पर हुई? महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में उसके बाद में भामाशाह की भेंट कहाँ पर हुई? चूलिया ग्राम के अंदर भामाशाह की भेंट हुई और वहाँ पर भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अकूत संपत्ति दी। महाराणा प्रताप ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप ने कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई? तो उन्होंने गुरीला या छापामार युद्ध पद्धति है वो अपनाई, जिसे महाराज शिवाजी ने भी अपनाया था। दिवेर घाटी का युद्ध कब हुआ? दिवेर घाटी का युद्ध है अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था। दिवेर के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो दिवेर के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप विजयी हुए। महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो जब दिवेर का युद्ध महाराणा जीत गए उसके बाद में राजधानी कहाँ बनाई? चावंड के अंदर अपनी राजधानी बनाई। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? कर्नल टोड ने। सवाल उल्टा भी बन सकता है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास कब हुआ? महाराणा प्रताप का स्वर्गवास कब हुआ? तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुआ था। वो धनुष पर प्रत्याचार चढ़ा रहे थे, उस समय वो घायल हो गए। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? बारडोली के निकट महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी कविता पाथल और पीथल में, पाथल किसको कहा है? महाराणा प्रताप को पाथल का है, और पीथल कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे। कवि दूरसाडा की किस रचना में, कवि दूरसाडा जो अकबर के दरबार में थे, कि किस रचना में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन है? तो विरुद्ध छतरी के अंदर महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन है। प्रातः स्मरणीय हिंदूपति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह के का नाम राजपूताने के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गौरवास्पद है। वे स्वदेश अभिमानी, स्वतंत्रता के पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चे वीर और उदात्त क्षत्रिय तथा कवि थे। ये कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कथन है। दोस्तों, ये थे महाराणा प्रताप से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महाराणा प्रताप जयंती की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।